बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे नाक़िदीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और हम सीन व तज़ीन में आज हमने बुलाया है सैयद सफ़ीर शाह साहब को। आप सीनियर एडवोकेट हैं और काफ़ी बड़े बड़े मुकदमात जो हैं उनमें पेश हो चुके हैं। हम बात करेंगे जो आप भी जानते हैं और जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त बात कर रहा है, जजेस की जो मामलात हैं और जजेस की फैमिलीज़ की जो है वो फ़ैन हैं जी, वो पीटीआई और इमरान ख़ान की। और जजेस में से ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से जो अभी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई कि कुछ जजों ने कहा कि सुओ मोटो जो है ये वन मैन शो है, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह आला तरीन अदलिया में जो एक तकसीम सामने आई है, वाज़े तकसीम सामने आई है, सुओ मोटो की बात हुई है और ये सारे मामलात हैं। इसके साथ ही हम मिलाएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी और इसके साथ ही हम मिलाएंगे, चूँकि ये जो तकसीम है और चूँकि ये सारी बातें जो अदलिया के बारे में हो रही हैं, आला अदलिया के बारे में, इसकी वजह जो है वो सियासी मुकदमात हैं। तो इस पे भी हम बात करेंगे कि सियासी मुकदमात अदलिया ख़ुद चाहती है या सियासतदान अपना बोझ जो है, अपना जो सारा किया धरा है वो अदलिया के कंधों पर डालना चाहते हैं, जजों के कंधों पर रख कर बंदूक चलाना चाहते हैं। हम सफ़ीर शाह साहब से ये बात करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे कि असल सूरत हाल क्या है। सैयद सफ़ीर शाह साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बताएं कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का या चीफ़ जस्टिस कोई सूबाई हाई कोर्ट भी हो, चीफ़ जस्टिस का सुओ मोटो एक्शन जो है, सुओ मोटो नोटिस लेना, ये उसके इख्तियार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे तो ख़्याल में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ऑफ कोर्स के वो सो मोटो का इख्तियार होना चाहिए और सिर्फ़ यही होता है कि जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं वो सो मोटो का इख्तियार सिर्फ़ उस वक्त इस्तेमाल होता है या यूज़ होता है जिस वक्त बहुत ज़्यादा इंतहाई अहम मामला हो और वन मैन शो की बात जिससे ज़्यादा लोग मुतासर हो, बहुत ज़्यादा, और पब्लिक इंटरेस्ट कोई इस तरह का हो कि बहुत ज़रूरी हो तो वो लिया जाता है। और उसमें फिर अभी जो मतलब जो बातें सुनने में आती हैं मीडिया में कि जी 3 ऑनरेबल जजेस साहबान या 4 जजेस साहबान या 3 की ज़्यादा बात है कि वो डिसाइड करेंगे, तो बात यह है कि ये तो बड़ा मुश्किल होता है कि 3 पर्सनैलिटीज़ जो है ना किसी एक चीज़ पे, किसी एक नुक्ते पे मुत्तफ़िक हों। इट विल बी डिफ़िकल्ट कि वो बेंच बनाने में या सो मोटो में लेने में कि ये जो अभी सिलसिला चल रहा है सो मोटो का, जो चीफ़ जस्टिस के पास इख्तियार है वो बिल्कुल मेरा ख्याल है ठीक इख्तियार है। ठीक है। अच्छा, आपने इसमें एक बड़ी माफ़ कीजिएगा, अहम बात की कि चीफ़ जस्टिस के पास सो मोटो होना चाहिए और चीफ़ जस्टिस ये सो मोटो इख्तियार करता है, आज ख़ुद नोटिस लेने का इख्तियार जो है ये उस वक्त इस्तेमाल करता है, सामीन नाज़रीन, जब बहुत बड़ा कोई मामला हो जिससे बहुत बड़ी तादाद अवाम की मुतासर हो रही हो, यानी पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो, तो फिर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ये इख्तियार इस्तेमाल करता है। अच्छा, इससे सफ़ीर शाह साहब एक और पहलू है इसका कि अदलिया है और मुकन्नना है और इंतज़ामिया है। अब इंतज़ामिया में हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी है, तो अगर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान सुओ मोटो जो है, चले साल में एक आध तो हो गया, लेकिन अगर वो सुओ मोटो नोटिस जो है वो हर तीसरे महीने एक नोटिस लेगा, तो क्या उससे इंतज़ामिया के काम में रुकावट पैदा नहीं होगी? या ये नहीं समझा जाएगा कि अदलिया जो है वो ट्रेस पास कर रही है इंतज़ामिया की डोमेन में? सब पहले तो बात यह है कि जो सो मोटो का इख्तियार है ना, उसमें सिचुएशन ये होती है कि अब अदालतें ये इंतज़ार तो नहीं करेंगी कि भाई ये कोई पिटिशन आएगी और वो 4 दिन पिटिशन ना आए, उतने देर में पत्नी क्या से क्या हो जाए। तो वो देखना पड़ता है, मैं अब बताऊं, देखना पड़ता है कि जो बहुत अर्जेंट है तो वो ओवरनाइट सो मोटो हो जाता है, वो रजिस्ट्रार उससे जो भी है रिकमेंड कर देते हैं और वो नोट बना के जो भी एक प्रोसीजर है ऑलरेडी अडॉप्टेड। तो उसमें यह है कि एक तो ये सिलसिला है कि ये सो मोटो का
बहुत ज़्यादा ओवरनाइट भी ये जो है ना ये चैलेंज हो सकता है, सो मोटो के इख्तियार इस्तेमाल हो सकता है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामलात में आप पिटिशन्स का या दरख्वास्तों का या एप्लीकेशन का या कंप्लेन का इंतज़ार नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जैसे आप कहते हैं कि जी जैसे ब्यूरोक्रेसी है या सिविल सर्विस ग्रुप है या बाकी लोग हैं, वो इफ़ेक्ट इसलिए नहीं होते कि अगर आप जनरली देखें तो वो अदालत का और कानून का और ये एक बड़ा बुनियादी पहलू ये होता है कि वो दूसरे को लाजमी मौका देते हैं कि दूसरे को सुने और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, दूसरे के पॉइंट। तो जब सुनने का मौका सिर्फ ये होता है, अगर आप सुनने का मौके का 1 साल की डेट दे दें या 1 दिन की दे दें तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क, बल्कि यही बेहतर यही होता है कि कम से कम टाइम दें। तो उनको सुन के तो अगर अदालत फ़ैसला करती है तो उसमें कोई किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सफ़ीर शाह साहब, हम बात करते हैं अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और आप माशाल्लाह सीनियर वकील हैं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। जो एक जनरल परसेप्शन है सामीन नाजरीन वो ये है, और दुनिया भर में ऐसा है कि आप अदालत ने जो फ़ैसला दिया है वो फ़ैसला जब सुना दिया जाता है तो वो एक पब्लिक की वो एक चीज़ बन जाती है, और पब्लिक और जो सहाफ़ी हैं या जो भी शोबे हैं सोसाइटी के, वो उस पर तनकीद कर सकते हैं। वो चाहें तो वो कह सकते हैं जी हम इसको मुस्तरद करते हैं, वो चाहें तो वो कह सकते हैं जी इस फ़ैसले में ये ख़राबी है। इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो नहीं लगती दुनिया भर में, और जब फ़ैसला सुना दिया तो फ़ैसले को के ऊपर तबसरा हो सकता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर नहीं लग सकती। इस पे सफ़ीर शाह साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि जब किसी भी अदालत का फ़ैसला होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, वो तो हायर कोर्ट ऑफ द कंट्री है, लेकिन अगर आप किसी सिविल कोर्ट या जुडिशल मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर या कोई फ़ैसला या जजमेंट आए तो उसके 2 ही तरीके हैं। या तो आपने अगली एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में, सुपीरियर कोर्ट में उसको चैलेंज करना है या फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये तो बड़ा क्लियरली है कि इसके तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, जहाँ तक ये है कि ये जो जर्नलिस्ट तबसरे करते हैं या इसमें कंटेम्प्ट की जो बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा केयरफुल इन अ सेंस ये होना बड़ा ज़रूरी है कि जो ऑर्डर हुआ है, जो जजमेंट हुई है या जो फ़ैसला हुआ है, उसके अगेंस्ट में नहीं आपने जाना। आप उसकी फेवर में कर सकते हैं या उसके पहलू अगर आप बयान करते हैं तो उसमें तो आम हालात में कंटेम्प्ट नहीं होती। वो कंटेम्प्ट उसी सूरत में होगी जब आप उस फैसले को चैलेंज करेंगे और उस फैसले को आप अगली अदालत में आपने अपील फाइल की है और ना ही उसको मानने को तैयार है, तो फिर कंटेम्प्ट जो है ना वो, यानी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है सफ़ीर शाह साहब जो कहना चाह रहे हैं सामीन नाज़रीन, वो ये है कि ये कोई लगा बंदा उसूल नहीं है। ये केस टू केस हम देखेंगे। जैसे अदालत जो है वो एक हुक्म जारी करती है किसी डिपार्टमेंट को, किसी शख्सियत को, पुलिस को, वो उस पर अमल नहीं करते तो उस पर डेफिनेटली कंटेम्प्ट लग सकती है। ठीक है। और अलबत्ता जो फ़ैसलों के ऊपर तबसरा है उसके ऊपर 2 आरा ज़रूर हैं, लेकिन अदालती हुक्म अगर जैसे अभी मिसाल मौजूद है कि समन जारी किए अदालतों ने इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब ने उनकी तामील में पसोपेश से काम लिया। शुरू में तो बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया और उस पर तसादम भी हुआ, और फिर आखिरकार वो तस्लीम किया, वो भी इस सूरत में कि अपनी शराइत मनवा कर। उस पर खैर ये अलग एक बहस है कि लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों ने खान साहब के ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लगाई, जो कि लगती थी, बनती थी, और पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो एक्शन उनके कारकुनों ने किया उस पर भी ये कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। ये एक आइडियल सिचुएशन थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। आगे बढ़ते हैं, सफ़ीर शाह साहब से हम पूछते हैं कि आजकल ये जितना जजों के ऊपर तनकीद हो रही है, अब तो उनकी फैमिलियों की बातें शुरू हो गई हैं, और उनकी बेगमात की बातें की जाती हैं, उनके बच्चों की बातें की जाती हैं कि वो एक सियासी जमात को पसंद करते हैं और वो इसीलिए असरअंदाज होते हैं
जजों के फ़ैसलों के ऊपर। और ये बात आई भी एक ऐसी शख्सियत की तरफ से जो कि माजी में ख़ुद इमरान खान साहब और वो एक पेज पे थे। अब ये सियासी जो मुकदमात हैं, ये सारी बातें इसलिए हुई क्योंकि सियासी मुकदमात बहुत ज़्यादा अभी हमारी अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे रोज़ाना किसी ना किसी कोई इमरान के ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत होती है, कोई PDM के ख़िलाफ़ समाअत होती है, कोई इलेक्शन कमीशन के हवाले से होती है। ये सारी सियासी चीज़ें हैं। सफ़ीर शाह साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया को, हाई कोर्ट्स को इतनी ज़्यादा तादाद में सियासी रिटें जो हैं, सियासतदानों से मुतल्लक जो पटिशनें हैं, वो एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, उसका एक जो है ना एक प्रोसीजर है। अब पॉलिटिशियंस जो है ना वो ख़ुद पिटिशन लेके आते हैं। कोई भी शख्स, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई भी पिटिशन वो दायर कर सकता है। और वो जब सियासतदान ख़ुद लेके आते हैं, कोई भी हो, मैं तो ज़रा प्रोफेशनल वकील हूँ, मुझे तो गर्ज़ नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप देखें तो आप किसी भी हवाले से, चाहे वो PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी और पार्टी हो, उसने जब कोई पिटिशन फाइल करनी है तो उस पर उन्होंने उसकी इनिशियल हेयरिंग करके नोटिस तो करना है। तो ये तासुर भी बड़ा अजीब सा है। और दूसरी बात यह है कि मुल्क की जो सूरत हाल है, आप इकोनॉमी देख लें, आप मुल्क की सूरत हाल, बाकी पॉलिटिकल देख लें, सिनेरियो देख लें, और बहुत सारी चीज़ें देख लें, तो उसमें ये बनता है कि अदालतें जो भी ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो उसको एड्रेस करती हैं और उस पिटिशंस का उनको वो भी फैसला तभी करती हैं जब दूसरों की पार्टी से कुछ उसका जो पैरावाइज कमेंट्स ले लें। बिल्कुल ठीक है। यानी कि सियासतदान जब जाते हैं तो अदालत उनको नो नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी शहरी जा सकता है, कोई भी शहरी जा सकता है। लेकिन उससे ये तो आप मानते हैं कि इन मुकदमात की वजह से जजों की अपनी परफॉर्मेंस पे भी और जजों की साख के ऊपर बड़े मनफी असरात मुरतब हुए हैं। और एक बात और बड़ी अहम है कि इन्हीं कोर्ट्स के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पहले से पेंडिंग बहुत से मुकदमात हैं, उनकी तारीख़ नहीं आती, वो पेंडिंग चले जाते हैं, तारीख़ पे तारीख़ पड़ती रहती है। लेकिन सियासी मुकदमात जो हैं ये फ़ौरन लग जाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे उनकी समाअत होती है। तो इस हवाले से आप कुछ कहना पसंद करेंगे? नहीं, इसमें सर मैं आपको बात बताऊं कि जो भी पॉलिटिकल केसेस अगर हों या नॉन पॉलिटिकल केसेस हों, जब वो फिक्स होने हैं उसमें कोई ऑनरेबल कोर्ट्स का कोई ऐसी कोई सोच नहीं होती कि उन्होंने इन्हीं मुकदमात को टेकअप करना है। लेकिन वो ज़ाहिर है कि जो भी अर्जेंट या जो भी ऐसी नौइयत के केसेस होते हैं जिनकी हेयरिंग ज़रूरी है, जल्दी है, वो उन्हीं की हेयरिंग होती है। और दूसरा, किसी किस्म का इसमें देखें, बिलीव ये करना चाहिए कि जितना भी मीडिया में चीज़ें आती हैं वो तो सियासी पार्टियां कहती हैं कि ये जज साहब ने इस तरह कर दिया, इस जज साहब ने इस तरह कर दिया, उसमें ऑनरेबल जजेस का तो कोई लेना देना नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पॉलिटिशियंस को ज़्यादा से ज़्यादा और इससे कहीं ज़्यादा मैच्योर होना पड़ेगा। वो जो है ना उससे फिर बहुत बेहतर सिचुएशन होगी। और एक मैं आप बताऊँ, इस मुल्क में चंद एक इदारे हैं जिसमें टॉप पे मेरा ख्याल है जुडिशरी है, जो इस मुल्क के हालात बेहतर जब अगर होते हैं या इंशाअल्लाह ताला जब बेहतर होंगे तो इनके फैसलों की वजह से ही होंगे। और इनको जो है ना पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू। चलें, ठीक है। सफ़ीर शाह साहब की राय हम मान लेते हैं जी कि इस मुल्क में जब भी बेहतरी आएगी वो अदलिया के फ़ैसलों से आएगी। हम भी यही चाहते हैं बेहतरी आए, चाहे वो अदलिया के फ़ैसलों से आए, चाहे इंतज़ामिया अपनी कारकर्दगी बेहतर करे, क्योंकि अब नौबत बाई जा रसीद कि हमारे पास मज़ीद गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से बचे हैं और अब आगे अभी हमें ज़ीरो से दोबारा अपना सफ़र शुरू करना है। अल्लाह करे कि सूरत हाल वैसी हो, अदालतें भी अपनी जगह पे अपना काम करें, इंतज़ामिया अपनी जगह पे करे, मुकन्ना जो है वो ऐसी कानून साजी करे कि जिसकी वजह से बेहतरी पैदा हो, बात आगे बढ़े और सियासतदानों के दरमियान एक मसालहत और एक मफाहमत पैदा हो, ना कि मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो। आइंदा प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।